सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। शिक्षा विभाग में गड़बड़ी करने वाले अब बक्से नहीं जाएंगे, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। दरअसल आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर शिक्षा मंत्री मोतिहारी पहुंचे हुए हैं, जहां पे उन्होंने झंडोत्तोलन किया है और जिसके बाद उनसे सवाल किया गया है कि पिछले दिनों बेतिया के डीओ रजनीकांत प्रवीण पे जो कार्रवाई हुई, करोड़ों के मालिक निकले डीओ साहब, और इसके बाद उनको निलंबित भी किया गया है और इस मामले पे अब शिक्षा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी गड़बड़ी करेगा, हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और गड़बड़ी करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री को सुनिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्वी चंपारण के सभी नागरिकों को, भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को, जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत उनको बधाई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को भी उत्कृष्ट इलेक्शन प्रबंधन करने के लिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कृत किया है। हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अपने संबोधन में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पूर्वी चंपारण का और सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं, सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण ये एक ऐतिहासिक भूमि है, एक धरोहर रही है यहाँ, जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को, यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। बड़े पैमाने पर फिर बहाली शिक्षा विभाग में भी होनी है। देखिए, न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है, जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हो। बड़े तौर पर कार्रवाई भी हो रही है सर, बेतिया में भी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों की कार्रवाई भी हो रही है, बेतिया में कई लोग रडार पे भी हैं। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। मोतिहारी में आयुर्वेद कॉलेज बंद है सर, ठीक है। देखिए, हम लोग जो भी शिक्षा व्यवस्था है हर ज़िले में, पूरे सूबे में समय समय पर समीक्षा करते हैं और उसमें सुधार आया है। आगे चल के और अभी जो भी गलत करेगा तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। आपने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुना, जिन्होंने
बेतिया डीओ रजनीकांत प्रवीण पे कहा है और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी अधिकारी हो या फिर कोई भी हो जो गड़बड़ी करेंगे उन पे कार्रवाई होगी। हमारी स्पेशल विजिलेंस की जो टीम है वो समय समय पे काम करती है और आने वाले समय पे भी अगर ऐसे कोई दोषी पाया जाता है उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री का सख्त रुख दिखा है, किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए हैं कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।